एक बहुत बड़ी खबर इंडिया से आ रही है और वो खबर ये है कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। इंडिया वाले भी यहूदी, ਉਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, लेकिन मुसलमान ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ। इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। तो आज उन्होंने वापस अपना सोना मंगवा लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या अब इंडिया को पता चल गया कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम ताकतवर बनने जा रहे हैं? एक खित्ते को डिस्टेबल करने के लिए ऐसी न्यूज बिल्कुल जनरेट करते रहेंगे कंसिस्टेंटली बेसिस। इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। बात है, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंडिया पहले नंबर पे आएगा। किस चीज में? हर चीज में। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। ये इंडिया का जो मोदी है, मोदी बड़ा ज़हन रखता है। हाँ, बनिया दिमाग है। हाँ, बनिया है वो। हाँ। और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक टहलका मचाया हुआ है। तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है, और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है। अभी तो 100 टन मंगवाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत अगले चंद दिनों में ही ये कह देगा कि हमारा बाकी का सोना भी वापस कर दो, और बाकी 300 350 टन जो और इंग्लैंड में रखा हुआ है, वो सोना भी, वो गोल्ड भी भारत वापस मंगवा लेगा। कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आगे कब्जा कर लें, ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ निकलें। तो आज उन्होंने वापस अपना सोना मंगवा लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या अब इंडिया को पता चल गया कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम ताकतवर बनने जा रहे हैं, हमारे पास इतनी पावर है कि भाई हम अब मजीद अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजीद अपनी चीज़ों को अपने पास रख सकते हैं, इसीलिए सब कुछ मंगवा रहे हैं। कैसे देखते, क्या देखते हैं फ्यूचर उनका, कैसे वो तरक्की करते जा रहे हैं? दरअसल बात पता क्या है जी अब जो वो था ना इंग्लैंड, जी अब इंग्लैंड के अंदर भी जो उनकी हुकूमतें हैं या उनकी एजेंसियां या उनके जितने भी इदारे, ये अदालतें हैं, उनमें पाकिस्तान सिस्टम चल गया है। अच्छा, मतलब वो डाउन जा रहे हैं? वो डाउन जाने हैं। अच्छा। पाकिस्तान सिस्टम चल गया, वहाँ पे भी तंजीमें काफ़ी खड़ी हो गई हैं। मकसद, मेरा मकसद वो कहता कि ये मेरी पार्टी आगे आएगी, मेरी पार्टी आएगी। अब इंडिया के जो लोग हैं या इंडिया का जो मोदी है, मोदी बड़ा ज़हन रखता है। हाँ, बनिया दिमाग है। हाँ, बनिया है वो। हाँ। और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक टहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया हुआ। ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो उसके अंदर इसलिए कि वो कुछ भी है। हाँ, अब देखो ना, अब कश्मीर का मसले में उसने कश्मीर को अपने साथ मिला लिया। मिला लिया, हम मिलाया कुछ भी ना? नहीं कर पाए, ऐसे ही है ना। देखते रह गए। कश्मीर के जो सियासी जमातें जो उसके खिलाफ चल रही थी, उनको पैसा दे के, उनको इतना का पैसा दे दिया कि आप कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, आपके हाँ। लिए ये नौकरियां दे रहा हूं मैं। हाँ, उसने अपने मुल्क को फिर वही कश्मीरी थे, अब चंद कश्मीरी है जो उसके खिलाफ है, बाकी सारा कश्मीर उसके साथ हो गया। सही बात है। ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही मैं है एग्री कर रहा हूँ। हाँ, सर, हाँ, अच्छा, जिंदगी अब के जब आप मसाइल का हल निकालोगे, आप कहीं भी गरीब के इलाके में जाकर कहोगे भाई उनको स्कूल बना के दोगे, पानी साफ दोगे, बच्चों को तालीम अच्छी दोगे, हॉस्पिटल बना के दोगे, तो वो आपके साथ नहीं आएंगे लोग? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और ये वो इस चीज में ना बहुत उसका ज़हन बहुत मसला फास्ट है। जिस तरह मसला वो जर्मनी का एक हिटलर हो गुजरे है ना, किताबों में उसका नाम आता है, हाँ। ये हिटलर वाला ज़हन रखता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो अपने मुल्क को कहता है कि ये जो यूरोप कंट्री है, रशिया, एशिया लगा ले, अरब महारात ला ले, कि अब जो उसका अगली सोच ये है कि जो आलमी बैंक है ना, कि मैं अपने मुल्क में लाऊं। अच्छा, उसका अपनी सोच ये ला भी है सकता वो आदमी, वो कि मैं आलमी बैंक है जो अमेरिका के अंदर, कल को हम अमेरिका के मतहत ना रहें, उनका पैसा वो हमारे मतहत हो, जो हम कहें वो हमारी बात एग्री करें, हम उनकी बात एग्री ना करें। क्यों? अमेरिका के अंदर भी फसादात शुरू हो रहे हैं। हो गए हैं। बिल्कुल सही, ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो मोदी ये सोच रखता है
कि जो आलमी दुनिया की जो बड़ी अदालतें हैं या मसलन बड़े बड़े जहाँ पे डॉलरों में या वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनका पैसा भी हमारे पास रहे और मेरे लोग आगे जाएं, ये लोग पीछे रहें। तो सर वो कर भी तो ऐसे रहा। देखिए दुबई सारा आज इंडिया के गुण गाता है। दुबई में सब पाकिस्तानियों को वीजे बंद करके इंडिया को कह रहे हैं आओ। दुनिया हर एक मुल्क जिसके साथ देखो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, हमारे साथ कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। ये हमारे किसकी नाअहली है? हमारी नाअहली है। तो हम दूसरी बात यह है कि हमारी सोच है महदूद। अच्छा, हम सोचते अपना बस मेरा घर बने, मेरी गाड़ियाँ बंगले हों, मेरे आगे प्लाजे ये पेट्रोल पंप वगैरह हो, मेरी गाड़ियाँ चलती हों, चलाए, दूसरा कुछ भी करे। अच्छा, ठीक है ना। वो सोचते अपने मुल्क के लिए, वो कहते हैं कि नहीं यार आने वाले वक्त के लिए कि मेरे साथ या मेरे बच्चे या मेरी फैमिली या मेरे मुल्क के कोई आदमी पीछे ना रहे। अच्छा, फर्स्ट पे जाना चाहिए। के क्या करेगा बरतानिया जिसने इस पूरे खित्ते पर राज किया था, उनसे लेकर आ रहे हैं अपना गोल्ड वापस। वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि उनसे वो निकलवा सके। हो गया मुआहिदा। वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। वो जो स्टार्ट से भी वो इसी तरह ट्रेडिंग के ही चक्कर में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी वो यही ट्रेड ही करने आए थे, इधर भी ट्रेड ही करने आए थे, लेकिन फिर उन्होंने आके इधर रूल किया। ये तो हमें बाद ही वक्त बताता है और वक्त ही बताता है कि इसका इफेक्ट क्या होंगे। अब बात पता क्या है, जब बरतानिया यहाँ पर आया था ऑलरेडी ये खित्ता जो था वो रिसोर्सेज से माला माल था। हीरे जवाहरात बड़े ज्यादा थे। वो जो लुटेरे उठा कर लेगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो सोना है ना वो 1991 के अंदर जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने एज अ रिजर्व एज अ डिपॉजिट वहाँ रखवाया था, जिसको वो कह रहे हैं हाँ भाई हमारी कंट्री में हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोग दे दो वापस हमें। ये तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा अगर वो ला सकते हैं तो, लेकिन इतनी ज़्यादा गोल्ड हो गया, इतना ज़्यादा इधर मूव करना बहुत इजी नहीं होगा। मुआहिदा तो फिर अगर वो इसी तरह कहते तो अपने कोहिनूर का हीरा भी वापस ला सकते थे, वो भी तो वही ओन करते थे, वो भी तो इसी तरह गए। कोहिनूर पर भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो ऑब्वियसली अगर वो उसको नहीं ला सके तो इतना ज़्यादा गोल्ड वो कैसे ला सकते हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट तो हो गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है। जब वो आ जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो किसी भी आप देखें किसी भी खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए फॉल्स न्यूज़ अब यही यूज़ की जाती है। अब आपको और हमें इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि जब आप 5th जनरेशन वॉर में आ जाते हैं ना तो आपको एक गलत न्यूज़ डिस्टेबल इकोनॉमी ऑथेंटिक न्यूज़ है, न्यूज़ आ चुकी है। क्या वो मूव हो चुके हैं? क्या मतलब देखिए पहले ऐलान किया जाता ना, एक एग्रीमेंट जब आप साइन कर लेते हो, जब उसको आप ऑफिशियल करते हो, उसकी अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं करते बताएं। अब यूएई ने कहा कि हम पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्होंने बोल दिया, खबर आ गई, अब वो कल को करेंगे। इसी तरह से उन्होंने बोला कि आरबीआई के अंदर 1 लाख केजी का सोना हम वहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है ना। ओके, अनाउंसमेंट हो गई, तो आप ये इसको मूव ऑन होने से पहले क्यों अनाउंस कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मतलब क्या मतलब, मैं थोड़ी अनाउंस कर रही हूँ। आप एक खित्ते को डिस्टेबल करने के लिए, ठीक है, एक खित्ते को डिस्टेबल करने के लिए ऐसी न्यूज़ बिल्कुल जनरेट करते रहेंगे कंसिस्टेंटली बेसिस। चले डिस्टेबल करने के लिए मतलब बिल्कुल आप कंपटीशन में जा रहे हैं ना, ये कंपटीशन का दौर है। अभी आपने कह दिया कि हमारा चंद्रयान ऊपर पहुंच गया है, उसके बारे में भी न्यूज़ होगी, वहाँ से वीडियो क्लिप्स भी आ गई। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या उधर चंद्रयान गया था? तो आपका क्या ख्याल है, नहीं गया? नहीं बिल्कुल नहीं गया। नहीं गया। चांद की तस्वीरें जो उन्होंने अपनी लाइव लैंडिंग दिखाई थी वो क्या था? वो सब फेक था। कैसे फेक था? अच्छा, नासा चाइना खुद उनसे पूछ रहे थे कि साउथ पोल पर आप लोगों ने लैंडिंग कैसे की, कि वो लोग, उनकी भी स्टेटमेंट्स फेक थी। बिल्कुल फेक थी। एक खित्ते को आपने जब भी कंपटीशन में डिस्टेबल करना है ना तो यही होगा। अब सारी पागल है, दुनिया पागल नहीं है, दुनिया पागल बनाना चाह रही है हमें। दोस्तों 2 दिन पहले भारत के लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज सामने निकल कर आई है, जहां पर भारत ने अपना 100 टन सोना जो यूके में रखा हुआ था उसे वापस भारत मंगवा लिया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ये जो 100 टन सोना है वो भारत ने इंग्लैंड की बैंक में रखा हुआ था, क्योंकि हमारी आरबीआई बैंक इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं थी इतने ज़्यादा सोने की सिक्योरिटी के लिए। इसी तरह से देखा जाए तो भारत का और 380 टन सोना बाहर के देशों में रखा हुआ है, जिसे भी अब आरबीआई बैंक धीरे धीरे करके वापस भारत में लाने की दिशा में काम कर रहा है। और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर ये जो सारा सोना भारत में वापस लौटेगा, जिससे दोस्तों ये साबित होता है कि ये एक नया भारत है
ये नया भारत कॉन्फिडेंट भी है और आरबीआई अपनी सिक्योरिटी पर भी अब पूरा विश्वास कर रही है। इससे दोस्तों एक दूसरा ये भी फायदा होगा कि इससे भारत को ये डर नहीं रहेगा कि अमेरिका या फिर इंग्लैंड जो हमारा गोल्ड उसके देश में पड़ा हुआ है उसे वो वहाँ पर सीज कर लें, जैसा कि दोस्तों इन देशों ने रशिया के साथ किया था। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसका बाहर के देशों में जो भी गोल्ड पड़ा हुआ था वो उन देशों ने वहाँ पर सीज कर लिया। अब दोस्तों भारत की जो भी संपत्ति है वो भारत देश के अंदर ही रहेगी। भारत अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अपने किसी भी एसेट को सुरक्षित रख सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।